हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं संदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के न्यू सेशन में। और देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स, जिसका एक बुक था ट्रिग्नोमेट्रिक, जो त्रिकोणमिति उठाए थे। उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर रहे थे, यूनिट 1 का, जिसमें हम लोग क्लास ले चुके हैं। 12 क्लास हो चुका है। आज हम लोग क्लास नंबर क्या देखेंगे? 13। और प्रश्न संख्या 13 से देखेंगे। बोला है नंबर 1 में 13, ठीक है। ये बोला हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू। ए का जो वैल्यू है देखिएगा क्या हुआ जी, 1/3 है, 5 है, 5 आगे चल रहा है, ये दिया हुआ है। देखिए, हम लोग एक नोट्स पढ़े थे कि माइनस आवेटा रहेगा, उसका वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं ना। सिंस यहाँ से देखिएगा माइनस आवेटा इक्वल टू होगा cos 3π/4 प्लस आवेटा साइन 3π/4 होगा। ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि माइनस आवेटा इक्वल टू कितना लिखेंगे, 3 से चलेगा, 5/2 माइनस हो जाएगा, ये माइनस दे देगा, 2 चलेगा ना, 3 पर नहीं काम करेगा, 2 पर काम करेगा, क्योंकि cos 3π/2 कहने का मतलब cos लिखेंगे, पाई प्लस π/2 लिखेंगे, और ये माइनस cos π/2, और cos π/2 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है ना। और यहाँ पे साइन को तोड़ेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, और cos sin π/2 इक्वल टू -1 होता है। अब यहाँ से देखिए चीजें जो है, -1 के आवेटा के पावर 1/5 इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? cos 3π/2 प्लस आवेटा साइन 3π/2 पावर 1/5। देखो, जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट्स ऑफ यूनिटी nth रूट्स निकालते हैं, इस वाले को हम लोग चेंज करेंगे 2πa प्लस 3π/2 प्लस में आवेटा साइन क्या लिखेंगे 3 2πn प्लस 3π/2। पावर कितनी है? 1/5 है। अब आगे इसको एलसीएम लेंगे तो मिलेगा cos 4πn प्लस 3π/2 प्लस आवेटा साइन 4πn प्लस 3π/2। पावर कितना हो जाएगा? 1/5। यहाँ से पाई और पाई हम लोग क्या करेंगे? कॉमन करेंगे तो मिलेगा cos 4n प्लस 3π/2 होगा, प्लस आवेटा साइन 4n प्लस 3 और π/2 1/5 पावर। ये जो है देखिए cos थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा के पावर n इक्वल टू cos n थीटा। n कहने के मतलब 1/5 है, तो इसको हम लिखेंगे cos 4n प्लस 3, इसको इसमें गुणा करेंगे तो π/10 मिलेगा, प्लस आवेटा साइन 4n प्लस 3 π/10। n का वैल्यू क्या होगा? 0 1 2 3 और 4। जैसे 0 रखेंगे तो पहला मिलेगा, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो कितने रूट्स आएंगे? 5। 1 2 3 4 5। तो n का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। बिल्कुल आपका आंसर क्या होगा? cos 4n प्लस 3 इंटू π/10 प्लस आवेटा साइन 4n प्लस 3 इंटू π/10। आप इसको नंबर 1 का नोट कीजिए, उसके बाद हम 2 चलते हैं। हम लोग 2 नंबर देखेंगे, 2 और 3 एक ही बार ले लेते हैं ना। b का 1 है, b का क्या है? 1 है, पावर क्या है? 1/7। सी जो नंबर है
हाँ, आवेटा का पावर कितना है 6/7। बहुत आसान है जी। देखिए cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है और sin 0 का वैल्यू 1 होता है। तो 1 के पावर 1/7 को हम लिख सकते हैं cos 0 प्लस आवेटा sin 0। पावर कितनी हो जाएगी 1/7 हो जाएगा, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है और sin 0 का वैल्यू 0 होता है। ये 1 को हम लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए nth क्या है रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का होता क्या है, इसमें 2πn प्लस थीटा, थीटा कहने का मतलब 0 डिग्री है, आवेटा साइन 2πn प्लस क्या होगा 0 पावर 1/7। अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा cos 2πn प्लस आवेटा यहाँ से क्या लिखेंगे साइन 2πn पावर 1 क्या होगा 7। यहाँ से एक चीज हम लोग यूजिंग बाय किसका चलेंगे डी बाई वर फिगर से। ये कहते क्या है कि जो पावर है इस एंगल के साथ मल्टीपल होता है 2πn गुना करेंगे 1/7 ऐसे लिख देते हैं, एक स्टेप बढ़ा देंगे 2πn इंटू 1/7 होगा। आगे लिखेंगे cos 2πn/7 प्लस आवेटा साइन 2πn/7। चलिए आप लोग ये बताइए कि n का वैल्यू कहाँ तक लेंगे, पावर कितना है 7 है। इसका कहनाम क्या है कि जो 1/7 है, इसका मतलब है कि जो रूट्स निकालना है आपको 7 रूट्स ऑफ क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब z का, a कहता है। तो a का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 और 6। कितने रूट्स अगर 0 रखेंगे पहला रूट्स देगा 1 रखेंगे, बाकी 2 रखेंगे 3 रखेंगे 4। इस टाइप से आपको सॉल्व कर लेना है। लेकिन एग्जाम में भी लिखिएगा तो बस इसको सॉल्व करके n का वैल्यू लिख करके छोड़ दीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए a क्या है, पहले हम लोग सीन्स लिखेंगे। जो a आप याद रखिएगा कि cos थीटा और आवेटा साइन थीटा ये जो होता है हमेशा इक्वल होता है। क्या होगा इक्वल। ऐसा हम लोग सोचेंगे एंगल की जो केवल इसमें रखेंगे थीटा का वैल्यू क्या सोचे कि रखने के बाद केवल क्या मिलेगा आवेटा मिलेगा। तो साइन π/2 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है और 1 से आवेटा में गुना करेंगे। ये देखिए आवेटा इक्वल टू होता है cos π/2 और ये हो जाएगा आवेटा साइन ना π/2 लिखेंगे। कोई परेशानी है। अब देखिएगा अब यहाँ से चीजें i के पावर क्या 1/7 क्या 6/7 i इक्वल टू हाँ उसको लिख दिया अलग और आवेटा क्या होगा साइन। देखिए आपको आगे समझ में आ रहा है, बहुत ऐसा बनाया था आप लिखिए मत, लिखने से कोई प्रॉफिट है नहीं कि समझ रहे हैं आप बात को। देखिए nth रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे क्या किया जाएगा चेंज किया जाएगा। देखिए कैसे चेंज करेंगे हम लोग cos लिखेंगे 2πn प्लस थीटा कहने का मतलब π/2। यहाँ भी चेंज किया जाए 2πn प्लस π/2। सभी के पावर क्या देंगे 6/7। उसके बाद हम लोग इसको एलसीएम लेंगे तो 2 दूना के क्या होगा 4 होगा और पाई से पाई कॉमन करके लिख दे। एक स्टेप कट कर रहे हैं ना, जैसे लिखिएगा cos 2 दूना के क्या होगा 4n और ये पाई कॉमन करेंगे तो 1 यानी कि π/2 प्लस आवेटा साइन 4n प्लस 1 π/2। सभी की पावर कितनी हो जाएगी 6/7। 6 क्या होगा 7। अब यहाँ बात क्या बनता है उस वाले को हम लोग ध्यान देंगे। क्या मोहन ये चीजें जो है देखिए जब भी अगर आपके ऐसे लिखा रहता है कि nth रूट्स ऑफ सुनिएगा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, मतलब z इक्वल टू x प्लस आवेटा है, इसकी nth रूट क्या होता है x प्लस आवेटा के पावर 1/n। थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, इसको थोड़ा सा देना है।
1 बाई क्या है, n है। केवल यहाँ पे हमें क्या दिखना चाहिए, n दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, n। उसके बाद ऊपर में क्या दिखना चाहिए, 1। यहाँ क्या है, 6/7 है। ऊपर में क्या दिखना चाहिए था, 1। फिर से यदि हम cos थीटा आवेटा साइन थीटा के पावर n होता है तो cos n थीटा प्लस आवेटा n साइन थीटा लिखा जाता है। इस 6 को इसमें आन करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यहाँ पे किया गया है। ये मिला cos 4n + 1, 6 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 6π/2 मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, केवल 6 क्या लिखेंगे, π/2 लिखेंगे। उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, प्लस आवेटा साइन 4n + 1 6π/2 सभी के पावर 1/, यह कितने से कट रहा है, 3 से। तब इसको हम बोल सकते हैं कि cos 4n + 1 3π प्लस आवेटा साइन क्या जी, छोटे लाल नहीं समझ में आ रहा क्या आपको? जब तक ये 1 नहीं आएगा तो हम n का वैल्यू कैसे पुट करेंगे इस टाइप से ना। अब क्या है, 1/7 इससे मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा cos 4n + 1 3π/7 प्लस आवेटा साइन 4n + 1 3π/7। आप बता दीजिए कि n का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ रही है? तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले i को हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे cos π/2 प्लस आवेटा sin π/2। cos π/2 का वैल्यू 0 होता है और sin π/2 का वैल्यू 1, तो 1 से गुना करेंगे तो आवेटा मिलेगा। बाकी ये चीजें लिखे यहाँ पे nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 2πn और प्लस थीटा करेंगे, एलसीएम लेकर के पाई कॉमन कर दिए, 6 को पहले यहाँ भेज दिए, यहाँ पे भी अब 2 कर गया 3π 1/7 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, n का वैल्यू 0 से क्या चलेंगे 6। आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं डी के पास। देखिए नंबर डी है ना, तो डी में ऐसा काम करता है कि -1। पहले देखिए आप पिछले क्लास को जरूर देखें, क्योंकि -1 माइनस आवेटा कैसे कैसे ये वैल्यू हम लोग वहाँ पे रखे थे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि नोट्स लिखवाया गया है। सीन्स हम लिख सकते हैं कि -1 = cos π और प्लस क्या होगा, आवेटा sin π। क्योंकि cos π का वैल्यू -1 होता है और sin π का वैल्यू 0 होता है, तो एक टोटल 0 हो जाएगा। अब चीजें यहाँ से चलेंगे कि -1 1/6 = लिखेंगे cos π प्लस आवेटा sin π। पावर क्या है, 1/6 है ना। इस चीजों पे हम लिखेंगे cos 2πn प्लस थीटा, थीटा कहने का मतलब पाई है, प्लस आवेटा साइन 2πn प्लस पाई। पावर क्या है, 1/6। इसमें से पाई को बाहर ले लीजिए, तो 2n + 1 पाई प्लस आवेटा साइन 2n + 1 पाई 1/6 है। अब इस वाले 1/6 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कि cos थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा के पावर n = cos n थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा होता है। इसको 2n + 1 π/6 प्लस आवेटा साइन 2n + 1 π/6 आ जाएगा। n का वैल्यू बताएंगे 0 1 2 3 4 और 5। 6 से तो एक कम क्यों, क्योंकि 0 से दिया गया है। यह नंबर आपका D4 कंप्लीट हो गया। देखिए ये दोनों चीजें सेम टू सेम है ना, बस यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है पावर, क्या है अलग अलग है, लेकिन फिर भी क्या ऐसी बनेगा जैसे इसको सोल्व करना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, और √2 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि जो cos होता है और sin दोनों का वैल्यू हमको देखना है कि कब इक्वल होता है, तो 45 डिग्री। तो इसमें होगा 1/√2 प्लस आवेटा 1/√2 सभी के पावर 1/7 हो जाएगा। ये √2 के पावर क्या होगा, 1/7।
इस वाले को हम लिखेंगे cos पाई बट्टा 4। हमें साइन पाई बट्टा 4 का है। मोहन के साथ ही तो आए हो। हाँ तो ऐसा रहता यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ क्या कर लेंगे माइनस, बाकी आपका काम हो जाएगा। रूट के पावर क्या होता है हाफ लिखेंगे, और इस वाले को बोले क्या है कि cos 2 पाई n प्लस पाई बट्टा 4 प्लस आवेटा साइन 2 पाई n प्लस, यहाँ पे चेंज किया जाएगा ना पावर 1। 7 गुना के कितना होगा 14, 1 बट्टा 14 होगा। इस वाले को 4 गुना के क्या लिखेंगे 8 पाई 8 प्लस पाई बट्टा 4 प्लस आवेटा साइन 8 पाई 8 प्लस पाई बट्टा 4 पावर 1 बट्टा 7, यानी कि 2 1 बट्टा 4। देखिएगा पाई को बाहर ले लेते हैं तो cos 8n प्लस 1 पाई बट्टा कितना आ जाएगा 4, पाई बट्टा कितना आएगा 4, क्योंकि इसमें से भी पाई इसमें से पाई को मतलब नहीं 10 to 1 बट्टा 7 आवेटा साइन 8n प्लस 1 पाई बट्टा 4 into 1 बट्टा 7। इसको सोल्व करेंगे 1 बट्टा 14, ये हुआ cos 8n प्लस 1, ये हुआ पाई 7 कितना होगा 28 आवेटा साइन 8n प्लस 1 पाई 7 28। n का वैल्यू बताएंगे, अब क्या लिखेंगे n का वैल्यू 1 0 7 तक चलना होगा ना, 0 1 2 3 4 5 और 6। समझ में आया। अब यहाँ क्या है 3 है, 3 है कि 8 है बुक पे देख लीजिए, 3 है 8 है, ठीक है। चलिए 1/3 है, तो 1/3 के क्या करेंगे यहाँ पे माइनस 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 माइनस, यहाँ देखिए 1/7 की जगह पर 1/3 रखेंगे, 1/4 दिया 12, 3 है 0 1 2 तक पुट करेंगे, तो ये आपका F भी कंप्लीट हो गया। उसके आगे बढ़ेंगे G के पास से, हो गया G चालू करते हैं ना, यहीं से G लिखते हैं, ये आप सोल्व कर लीजिएगा। 1 प्लस आवेटा पावर क्या है 5/6 है, बात यही बनता है, बात तो यही बनता है ना कि 1 प्लस आवेटा है पावर क्या अलग है। तो इस वाले को हम लिखेंगे √2 से मल्टीप्लाई 1/√2, क्या मोहन नहीं बन जाता है इसका कितना देखने वाला भी लोग नहीं देख लेगा, यही है देखने के लिए। बाहर निकाल दिए रूट को, इस वाले को cos पाई बटा 4 प्लस आवेटा साइन पाई बटा 4 6 5/6 और रूट के पावर क्या होगा हाफ, तो 2 1/2 पावर क्या है 5/6। इस वाले को क्या लिखेंगे cos 2 पाई पाई बटा 4 प्लस आवेटा साइन 2 पाई प्लस पाई 4, सभी के पावर 5/6। यहाँ पे देखेंगे 6 गुना के कितना आ जाएगा 12, 4 गुना के 8, यानी कि 8n प्लस 1 पाई/4 बाहर। यहाँ से लिखेंगे आवेटा साइन 8n प्लस 1 पाई/4, पावर क्या होगा 5/6। चलिए 2 बट्टा कितना आ जाएगा 12। क्या बोल रहे थे छोटे लाल कि आप बोले एक ही बार पावर को लाना चाहते हैं, ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार भी हम लोग पावर को लाएंगे तो बात वही बनता है। देखिएगा क्या बनेगा, यहाँ से यदि हम करेंगे तो क्या मिलेगा cos 8n प्लस 1 5 पाई/24 हो जाएगा ना,
प्लस आवेटा साइन 18 प्लस 1 5 पाई बटा 24। n का वैल्यू बता देंगे कितना आएगा। n बराबर 0 1 2 3 4 और 5, क्योंकि पावर क्या है 6 है, और क्या है 6 है। किसी को कोई परेशानी है? नहीं है ना इसमें, क्योंकि इस टाइप के हम एक बट्टा बताए थे 6/7 का था, तो उसको बताए थे 1 माइनस आवेटा 1 प्लस आवेटा यहाँ भी है, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा, बाकी cos π/4 प्लस आवेटा sin π/4, इसको चेंज करेंगे 2 πn प्लस थीटा मतलब π/4 के, बाकी आगे हम लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। I 3 प्लस आई दिया हुआ है और पावर क्या है 1/6। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, √3/2, ठीक है, √3 क्या है 2 कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये 30 का वैल्यू होगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर दिए, सभी के पावर 1/6 हो जाएगा। बात है कि 2 बाहर आएगा तो क्या लेकर के 1/6 पावर, √3/2 प्लस क्या होगा आवेटा 1 आवेटा बटा 2 1/6। बताना है √3/2 कितने डिग्री में होता है cos π/6 में, और साइन में कितना होता है π/6 होगा, क्योंकि 1/2 है। इस वाले को हम क्या करेंगे 1/6 चेंज करेंगे, cos 2πa प्लस π/6 प्लस आवेटा साइन 2n प्लस पाई प्लस π/6 है, 1 क्या होगा 6 है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 1/6, ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं, अगर आपको एलसीएम वगैरह नहीं लेना है तो 2n प्लस 1/6 पाई को बाहर निकाल दिए, प्लस आवेटा साइन 2n प्लस 1/6 पाई को बाहर निकाल दिए और पावर 1/6। 2 के पावर 1/6 इक्वल टू क्या लिख देखिएगा, इनटू cos हो गया 2n प्लस 1/6, इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो π/6, आवेटा साइन 2n प्लस 1/6, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे π/6 आ जाएगा। n का मान कितना चलेंगे हम लोग 0 1 6 तक है ना, 2 3 4 और 5, इतना आसान है, आ रहा समझ में ना। कहाँ पे a 2n पाई प्लस यही तो है 2πn, आगे पीछे लिखा गया है, इस वाले को हम लोग क्या लिखेंगे 2πn है, चेंज किया जाता है ना 2n तो एक ऐसे बने। हाँ तो ऐसे कोई दिक्कत है, 2πn भी लिखेंगे 2n पाई भी लिखेंगे, बात तो वही है, मल्टीप्लाई में है, पाई को कॉमन कर दिए, एलसीएम नहीं लिए, आप एलसीएम भी लेकर के इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। चलिए आई के बाद क्या बच गया, जे बचा हुआ है ना, इस टाइप का दिया हुआ है, तो देखिएगा ए रूट के यहाँ पे है ना, ध्यान से देखेंगे, कोई भी नंबर यदि रूट के अंदर है तो इसको प्लस करना होगा, अरे बैठ जाओ ना, क्या होगा, ए क्या है माइनस के, देखो रूट के अंदर क्या है माइनस है, इसको हम प्लस में लिखेंगे तो कैसे लिखना पड़ेगा, ए रूट ए और बाहर में क्या आएगा, ये आता कैसे है, जैसे रूट ए इंटू -1 लिखेंगे, तो ये गुणे अगर -1 से करेंगे तो माइनस, और आवेटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस होता है 1, तो रूट ए और इसके जगह पर क्या रखेंगे आवेटा स्क्वायर ए, इसका वर्गमूल क्या होगा आई होगा, पहला काम है। दूसरा काम है कि अगर एन यहाँ पे ए है तो इसका मतलब ए लिखेंगे, और ये जो एन है 1 क्या होगा एन। अब बताइए इस वाले को हम कैसे कैसे लिखेंगे, 1 तो लिखना ही पड़ेगा, माइनस है रूट के अंदर में, माइनस है तो क्या लिखेंगे √3 आवेटा, बात समझ गए।
इस रूट को हटाने के बाद केवल a लिखना है। a के जगह पर टोटल चीजें है, ये इधर जाकर के पावर क्या आ जाएगा, तो 1/3। आप कुछ समझ में आया, समझ गए? इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। बात बनता क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 और √3/2। कहने के मतलब कितने डिग्री, π/3। ये 2 से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 1/2 √3/2 आएगा, पावर 1/3। सभी का पावर 1/3 आएगा। प्लस इसमें 2 से मल्टीप्लाई 1/2 √3, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर लेंगे हम लोग 1/3। चलिए ध्यान से, 2 के पावर क्या होगा 1/3 बाहर, इसमें क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखा जाए इसमें, cos π/3 प्लस आवेटा साइन π/3, पावर 1/3, 2 1/3 बाहर ले लेंगे, यहां से हम लोग क्या लिखेंगे cos π/3। आ रहा समझ में है? ये कैसे लिखा गया है, 60 डिग्री है तो cos 60 का मान 1/2 होता है। 60 को हम रेडियन में लिखेंगे π/3, √3/2 साइन में देखना है क्योंकि आवेटा के साथ साइन लगा रहता है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। उसी तरह से इसको भी सोल्व किया जाए क्योंकि केवल माइनस है, यहाँ पे आवेटा लिखेंगे, साइन लिखेंगे, π/3, पावर क्या है 1/3। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, 2 के पावर 1/3, इस वाले को चेंज करेंगे, 2πn प्लस π/3 होगा, प्लस आवेटा साइन हो जाएगा, इसमें लिखेंगे 2πn प्लस π/3, पावर 1/3, बीच में क्या है प्लस है, 2 के पावर 1/3, इसमें लिखेंगे cos 2πn प्लस π/3 माइनस आवेटा साइन 2πn प्लस π/3, सभी के पावर 1/3 है। अब यहाँ से बात क्या बनता है कि आप यहाँ एलसीएम भी ले सकते हैं, 3 दूना के 6 होगा, नहीं भी ले सकते हैं। 1/3 को हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ लिखेंगे तो 2 के पावर 1/3 होगा। यहाँ से देखिएगा पाई और पाई कॉमन कर दे, ये लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे cos, देखिए इस वाला को और इस वाले को हम लोग कॉमन कर लिए, 2 के पावर 1/3, इसमें हम लोग क्या करेंगे 1/3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2πn प्लस π/3 इंटू 1/3 प्लस आवेटा साइन 2πn प्लस π/3 इंटू क्या होगा 1/3, बीच में क्या है प्लस, इसको बाहर ले लिए हैं, इसमें लिखेंगे cos 2πn प्लस π/3 इंटू 1/3 जो पावर है, माइनस आवेटा साइन 2πn प्लस π/3 इंटू 1/3। समझ में आया? साइन वाला साइन क्या होगा, कट जाएगा, इस वाले को और इस वाले को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 2, यानी कि 2 के पावर 1/3 2 लिखेंगे। इस वाले को देखिएगा cos 3 गुना के 6πn प्लस π/3 इंटू 1/3 होगा। समझिए, इस वाले से इस वाले को जोड़ दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, पाई को कॉमन करते हैं, 3 तरीके क्या होगा 9, इसकी पावर 1 है तो लिखेंगे क्या 2 के पावर 1/3 प्लस 1 cos 6n प्लस 1 पाई को कहाँ लिए बाहर, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 9। इस वाले को सोल्व करेंगे तो 2 के पावर क्या आ जाएगा 3 और 1 4/3, 4 कितना आएगा 3। समझ में आ रहा है ना, cos 6n प्लस 1 π/9, n का वैल्यू क्या होगा 1, पहला 0 1 और 2, क्योंकि पावर क्या है 3 है, पावर क्या है 3 है, तो 0 1 2 तक चलेंगे। समझ में आया चीजें? ऐसा है तो माइनस लिखेंगे, तो यहाँ पे आवेटा बाहर भी कर लेना होगा। इस वाले को पावर देखिए कैसे दिया जाता है 1/3 आएगा, और करनी जो घात होता है उससे बनाया गया है
2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया गया कि cos 60 का वैल्यू और sin 60 का वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा 1/2 रूट 3/2 हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग इसमें cos लगा दिए, sin लगा दिए, 2 बाहर लेगा तो 1/3 पावर लेकर के 1/3 पावर लेकर के इसको चेंज किया जाता है 2 पाई n प्लस पाई/3 करके, बाकी ये हम लोग सोल्व कर लिए। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। 2 प्रश्न को छोड़ दिया गया है जो आप सोल्व कर लीजिएगा केवल देख करके। ये प्रश्न संख्या आपका 13 का जो 1 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 2 के पास। देखिए, प्रूव दैट द nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन dt। ये हम एक क्लास में लिए थे कि कोई भी nth रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकाला जाता है। यूनिटी कहने का मतलब 1 है। सिंस 1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बताइए, cos 0 प्लस आ बेटा sin 0। किसी को कोई परेशानी है? ये क्या पूछा हुआ है यूनिटी, उसके बाद में उसका nth निकालना है तो 1 इक्वल टू इतना। अच्छा, इसको हम 1 के पावर अगर अब nth रूट ऑफ यूनिटी निकालना होगा, nth देखिएगा nth रूट ऑफ यूनिटी कहने का मतलब nth है तो उसका पावर क्या करेंगे 1/n दिया जाता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth अगर रूट से निकालेंगे तो 1 बटा क्या लिखा जाएगा n। इस वाले को क्या लिखेंगे cos 0 प्लस आ बेटा sin 0, पावर क्या होगा 1/n। अच्छा, ये बताइए cos अभी जस्ट किए थे 2 पाई n प्लस 0 प्लस क्या होगा आ बेटा sin 2 पाई n प्लस 0, और ये क्या होगा 1/n होगा पावर में। इस वाले को हम cos लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं cos लिख सकते हैं। लेकिन बात क्या बनता है, एक चीजें यहाँ भी nth पूछा है, यहाँ भी nth आप नहीं लिखिएगा, इसको हम k में करेंगे। क्या करेंगे k में करेंगे। तो ये चीजें आपके मिलेगा 2 पाई k प्लस यहाँ से क्या लिखेंगे आ बेटा sin 2 पाई k 1 बटा क्या होगा n। दैट इज इक्वल टू इसको लिखेंगे cos 2 पाई k बटा n प्लस आ बेटा sin 2 पाई k बटा n हो जाएगा। यहाँ तक चीजें समझ में आया। अब वही है कि n यहाँ से अब पुट कर लेते हैं तब ना पता चलेगा। k इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट क्या करेंगे n-1 पुट करेंगे। k का वैल्यू 0 रखेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा cos 0, सीधा कर दे। k का वैल्यू 0 रखेंगे ऊपर में 0 बटा n 0 कर दे सीधा, 0 प्लस क्या होगा आ बेटा sin 0। दूसरी बात है कि यदि 1 पुट करते हैं k का वैल्यू तो क्या मिलेगा cos 2 पाई n प्लस cos 2 पाई n प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे आ बेटा sin 2 पाई n। 2 पुट करेंगे 2 दूना के 4 तो cos 4 पाई n प्लस आ बेटा sin 4 पाई n। अब कितना पुट किया जाए डॉट डॉट चलिए n। अब n-1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा cos, यहां से देखिएगा cos 2 पाई n-1 बटा n प्लस आ बेटा sin 2 पाई n-1 बटा n। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक बार 0 पुट कर देना है, फिर 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3 4 5 करेंगे n तक। अब यहां से देखिएगा ये तो cos 0 प्लस आ बेटा जो sin 0 है इसका वैल्यू सीधी सीधी क्या होगा 1 भी लिख सकते हैं। cos 0 का वैल्यू 1, sin 0 का वैल्यू 0, तो दैट इज इक्वल टू 1 आएगा। दूसरे वाले को हम क्या करेंगे कि cos 2 पाई देखिएगा 2 पाई n प्लस आ बेटा sin 2 पाई n इक्वल टू ओमेगा, उसके बाद 4 पाई n प्लस आ बेटा sin 2 पाई n इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये क्या होगा nth रूट ऑफ यूनिटी, पहला 1 आता है, दूसरा जो रूट्स आता है उसका ओमेगा आता है, और तीसरा क्या आता है ओमेगा स्क्वायर ना। डॉट डॉट क्या करेंगे हम लोग cos 2 पाई n-1 बटा n प्लस आ बेटा sin
2 पाई n माइनस 1 बटा n। इसको क्या लिखे थे, ओमेगा के पावर n माइनस 1। अब ये जो रूट्स है लिखेंगे 10, दी nth रूट्स क्या हो गया, r 1 ओमेगा स्क्वायर n माइनस 1। समझ गए। और ये जो होता है कैसा रहता है, ये जो सीरीज किसका बनता है, जीपी का बनता है। क्या बनता है, जीपी का बनता है। देखिएगा a1 बराबर 1, a2 बराबर ओमेगा, a3 बराबर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए कॉमन रेशियो क्या होता है, a2 बटा a3 बटा a2। a2 का मान कितना है, ओमेगा 1, ओमेगा 3 का वैल्यू कितना हो रहा है, और बटा क्या होगा, एक कट जाएगा। r बराबर क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा। जो कॉमन रेशियो है वो इक्वल आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉमन रेशियो। यही बोला जाता है कि अगर AP का सीरीज है, ध्यान से देखिएगा, AP का सीरीज है तो कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, इक्वल। और GP का सीरीज है तो कॉमन रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल। समझ में आ रहा ना। अगर AP का सीरीज है तो D का वैल्यू दो जगह कम से कम इक्वल, 2 3 4 इक्वल आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। अगर GP का सीरीज है तो कॉमन रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल। R इक्वल टू ओमेगा, फिर ओमेगा। अगर अब की बार बोलते कि A3 के बाद A4 होता है, क्या होता है, A4 A3 निकालिए। A4 का है तो मतलब 1 2 3, अब की बार 4 का है तो मतलब क्या होगा, ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब, फिर 1 2 3 मतलब ओमेगा स्क्वायर, एक कट करके फिर भी क्या देगा, ओमेगा। तो ये बताइए कि जो ये nth रूट ऑफ यूनिटी r क्या होता है, जीपी में। तो हेंस लिखेंगे दी nth रूट्स ऑफ यूनिटी r इन किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए हमको। समझ गए। पहले क्या करेंगे, यूनिटी मतलब 1 cos 0 प्लस आ बेटा, इसमें nth निकालेंगे तो 1/8 कर लेना होगा। इसको चेंज करेंगे, जोड़ेंगे तो यही k क्यों लिए, क्योंकि पहले से n दिया है तो k में कर लिए। जो वैल्यू आया k का वैल्यू 1 0 1 2 3 पुट करेंगे, सभी के पुट करेंगे। पहला क्या आया 1, दूसरा के ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर, चौथा क्या करेंगे ओमेगा की, बढ़ते जाएगा ओमेगा के पावर क्या होगा, n माइनस 1 लिख देंगे। फिर एक सीरीज बन रहा है तो ओमेगा कहाँ से आ गया, ओमेगा देखिए 1 ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, डॉट छोड़ दो मोहन, छोड़ दीजिए इसको, लास्ट की क्लास है। देखिए A1 क्या होगा पहला, A2 दूसरा, A3 तीसरा, इसी तरह से हम लोग कर लेंगे। रेशियो दो जगह निकाले, दोनों क्या है, इक्वल, इसलिए सीरीज क्या बनेगा, इक्वल नहीं रहेगा तो जीपी का सीरीज होगा ही नहीं। तो बिल्कुल आप इसको नोट कीजिए। और उसके बाद एक और बच गया, ए बोला है कि ए कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको बोला है कि a प्लस आवेटा y के फॉर्म में लिख देना है। ऐसा पहले भी बताए थे हम लोग, गिव हैंड डेट। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छा है। 1 प्लस रूट 2 प्लस आवेटा बटा 1 प्लस रूट 2 माइनस आवेटा, इसकी पावर 10, इसकी पावर क्या है 10 है। दैट इज इक्वल रूट 2 को बाहर लेना चाहते हैं तो पावर कितना लेके आ गया, जिसके पास नहीं है वो बटा में चला जाएगा। समझ गया मोहन, बटा कितना आ जाएगा, रूट 2 के पावर 10, यहाँ भी 10 है ना। अब इसको ऐसे काम करते हैं कि ये हो जाएगा 1 बटा रूट 2 प्लस 1 माइनस आवेटा रूट 2 हो जाएगा। उस दिक्कत ये कट जाएगा, दोनों के पावर एक ही में दे देते हैं तो इसको 1 प्लस क्या लिखेंगे, रूट 2 प्लस आवेटा रूट 2 बटा, इसको सजा के लिखे ना 1 बटा
√2 माइनस आबेटा √2, पावर कितना आ जाएगा 10, और √1/√2 कितने डिग्री का जल्दी बताएंगे थी, cos π/4, आबेटा साइन कितना हो जाएगा π/4 बटा 1 प्लस क्या आएगा cos π/4 साइन π/4, पावर कितना होगा 10 हो जाएगा। सब दोनों के पावर सेम लिख दिया है। 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला लगा देते हैं। 1 प्लस cos थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2, और साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। इसमें यहाँ पे लगा देते हैं, ये देखिएगा, इसको लगाएंगे तो क्या मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2, पहले से 4 है, 2 हो जाएगा तो पाई बटा कितना आएगा 8, बीच में प्लस, इसके लिए लगाएंगे 2 sin थीटा, आबेटा रहेगा तो π/8, और cos क्या आएगा π/8 आएगा। सेम टू सेम यहाँ भी लगेगा 2 cos स्क्वायर π/8 माइनस 2 आबेटा sin π/8 cos π/8, सभी के पावर क्या देंगे 10। देखिए इसमें से 2 इसमें से 2 कॉमन होगा, cos π/8 cos π/8 कॉमन दोनों में से कर लेते हैं। चलिए इसको लास्ट हम लोग समझेंगे कि ये आज के क्लास में कंप्लीट हुआ नंबर 13। इसमें से हम मोहन क्या लेते हैं 2 कॉमन करते हैं, 2 cos भी कॉमन करेंगे ना, π/8, ये बाबू क्या मिलेगा यहाँ से देखिएगा cos π/8 प्लस आबेटा साइन π/8 बटा, इसमें से भी आपको कॉमन करना पड़ेगा, क्या होगा 2 cos π/8, तो ये हो जाएगा cos π/8 माइनस आबेटा साइन π/8 ना, समझ में आ रहा है चीजें, और सभी के पावर क्या है 10 है, ये कटेगा ना, इसको नीचे है ऊपर ले चलेंगे तो क्या मिलेगा π/8 प्लस आबेटा साइन π/8, ये क्या होगा cos π/8 प्लस आबेटा साइन π/8, और ये क्या होगा पावर 10। यहाँ तक समझ में आया, ये फार्मूला लगाया तो समझ में आया या नहीं आया ये पहले बताइए। देखिए सामने लिखा है फार्मूला है, ठीक है लिखा है ना, कॉमन कुछ हो रहा है 2 कॉमन हो रहा है, cos π/8 दोनों में से कॉमन होके कट गया, a माइनस है ऊपर ले जाने के बाद क्या होता है प्लस, दोनों का मल्टीपल है तो क्या लिखिएगा cos π/8 प्लस π/8 प्लस आबेटा साइन ना π/8 प्लस क्या होगा π/8, सभी के पावर क्या देंगे 10, cos इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा π/4, क्या मिलेगा π/4, जोड़ के दिखा दीजिए, पावर कितना है 10। चलिए अब यहां से देखिएगा a cos थीटा प्लस आबेटा साइन थीटा का फार्मूला लगेगा, n इक्वल टू क्या होगा cos n थीटा प्लस आबेटा साइन n थीटा होगा, तो इसको लिखेंगे cos π/4 इंटू 10 प्लस आबेटा साइन π/4 इंटू 10 हो जाएगा। इस वाले को कट करेंगे तो क्या मिलेगा cos मिलेगा, इससे कट किया जाए तो 5 होगा, और ये 2 5 π/2 प्लस आबेटा साइन 5 π/2। देखिए यह x का काम किया और ये क्या काम किया y का, इस कंडीशन में आया तो ये आपका क्या होगा आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग देखिए प्रश्न संख्या 13 का टोटल हम लोग कंप्लीट कर लिए, क्योंकि यहाँ पे 1, 2 और 3 दिया था, तो इस क्लास में हम लोग क्या 13 कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे प्रश्न संख्या 14 से देखेंगे, तो आप इसको नोट कीजिए और मिलते हैं अगले दिन अगले प्रश्न की ओर।